हाय दोस्तों, तो ये रहा आपका हिंदी का पेपर तिमाही परीक्षा का, जो कि कल आने वाला है। मतलब 29 तारीख को, मतलब 30 तारीख को, हाँ 30 तारीख को होने वाला है। तो इसको आप जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या ले लो या उतार लो, क्योंकि यही पेपर आएगा बिल्कुल। देखो ये रहा पूर्णांक 80 का, और त्रैमासिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 11 विषय हिंदी। समय 2:30 मतलब 2 घंटा 30 मिनट। ठीक है, तो नोट सही प्रश्न हल करना है तो देख लीजिए। पहला सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है उसका कबीर की भाषा को कहा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सदुकड़ी पचमेल खिचड़ी। या मैं आपको मतलब ये प्रश्न बस बता देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको हल कर लेना। नहीं तो मैं आपको अगली वीडियो में इसका हल भी बता दूंगा 32 नंबर के ऑब्जेक्ट का। और दूसरा खंड काव्य पथिक निम्न की रचना है, तो आप इसको देख लेना। निम्न में से छायावादी कवि है तीसरा। और चौथा अमृत राय किस प्रसिद्ध लेखक के पुत्र हैं। और पांचवा कुएं लिखा है, मतलब होना कुएं था। कुएं की खुदाई किस औजार से की जाती है, तो इसको भी आप देख लेना। और छठवां है जन संचार के माध्यम है। और प्रश्न क्रमांक 2 है खालिस्तान भरो। चित्रपट संगीत का पर्याय खालिस्तान कहा जाता है। तो इसमें आप लोगों को ये अच्छा हुआ कि इसमें आप लोगों को ऑप्शन दिए गए हैं, उन्हीं से चुनना है। और तो चुन लेना आप, और फिर देख लेना अच्छे से, मतलब रट लेना, यही पेपर आएगा और इसको रट मारो पूरा। और हिंदी भाषा, ये देखिए, ये खालिस्तान को आप स्क्रीनशॉट ले लो। गावर तीसरा है हिंदी भाषा का मतलब दूसरा है खालिस्तान हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र खालिस्तान है। तो इसका उदंत मातंड। और तीसरा वर्णों की गिनती पर आधारित छंद को वार्णिक छंद कहते हैं। इसको आप लोग टिक लगा देना, मैं पढ़ते दे रहा हूँ। चौथा खालिस्तान है तुम तो उल्लू हो। वाक्य में खालिस्तान शब्द शक्ति है। पांचवा है घनघोर वर्षा के समय कवि की आंखों में स्मृतियाँ खालिस्तान उभर रही हैं। तो छठवां है कबीरदास जी ने ईश्वर की खालिस्तान सत्ता मानी है। सातवां है दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। यह कदम प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर मतलब कहानी खालिस्तान का है। तो इसका ऑप्शन है पंच परमेश्वर ऑब्लिक नमक का दारोगा। और तीसरा है प्रश्न सत्यासत्य लिखिए। पहला पंचवटी काव्य महाकाव्य की श्रेणी में आता है। तो इसको आप लोग देख लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप लोगों को आसानी हो। और दूसरा है भक्ति काल के प्रमुख कवि सूर तुलसी मीरा और कबीरदास हैं। तो बताना आपको सत्य है या असत्य। पुरोहित वंशीधर अपने पुत्र को पढ़ा लिखाकर बड़ा आदमी बनाना चाहते थे। चौथा मियाँ नसरुद्दीन केवल 5 किस्म की रोटियां पकाने के लिए मशहूर थे। पाँचवा स्वर कोकिला सरोजनी नायडू को माना जाता है। छठवां सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। तो आप लोग इनको कर लेना। और ये है सही जोड़ियाँ, इसका आप स्क्रीनशॉट मान लीजिए। कबीरदास का जन्म तरसी जी रो माहेरो। तीसरा स्वर सामग्री। चौथा अनुपम मिश्र। पाँचवा शेखर जोशी। छठवां कहानी उपन्यास सम्राट। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, या जल्दी वीडियो को पोस्ट करके इसको उतार लीजिए। ठीक है। और पाँचवा है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। मीराबाई आजीवन किस इष्ट देव की आराधना करती रहीं। दूसरा है ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ लिखिए। तीसरा है किन्हीं 2 महाकाव्यों एवं 2 खंडकाव्यों के नाम लिखिए। चौथा मुझे केवल मात्र 5 रुपये चाहिए। वाक्य को शुद्ध करके लिखिए। और पांचवा है भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया है, नाम लिखिए। छठवां कबीरदास जी ने कुम्हार को किस का प्रतीक माना है। छठवां है छायावाद के आधार स्तंभ कवियों के नाम लिखिए। छठवां तो देखिए, छठवां भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, अथवा मीराबाई ने कृष्ण की भक्ति किस रूप में की है। और सातवां जनसंचार के प्रमुख 2 माध्यमों को लिखिए, अथवा छायावादी काव्य के आधार स्तंभ कवियों के नाम लिखिए। आठवां मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से मिलकर हुआ है, नाम लिखिए, अथवा रीतिकाल के प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। नौवां प्रकृतिवाद की 2 विशेषताएं लिखिए, अथवा सुमित्रानंदन पंत निराला छायावाद के साथ साथ और किस वाद से जुड़े हैं। तो प्रश्न क्रमांक 10, राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास जी ने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस मुख्य रूप से किस छंद में लिखा था, अथवा आधुनिक काल का आरंभ किस युग से माना जाता है। 11वां पथिक का मन कहाँ विचरना चाहता है, अथवा भारत का प्रथम समाचार वाचक किसे माना जाता है। 12वां प्रश्न है
जनसंचार के आधुनिक माध्यम कौन कौन से हैं, अथवा किसान अपने व्यवसाय से क्यों पलायन कर रहे हैं। और प्रश्न क्रमांक 13वां है, महाभारत में युद्ध का सजीव चित्रण करने वाले वाचक कौन थे, अथवा विष का प्यारा राणा जी ने भेजा, पीवत पीवत मीरा हंसी रे, पंक्ति का भाव लिखिए। तो इसका आप लोगों को भाव लिख देना है। 14वां है, डायरी लेखन से आप क्या समझते हैं। अरे मतलब प्रश्न क्रमांक 16 का है, कबीर अथवा मीराबाई का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदु के आधार पर लिखिए। पहला रचनाएं, दूसरा भाव पक्ष, तीसरा कला पक्ष और चौथा साहित्य में स्थान। प्रश्न क्रमांक 17, प्रेमचंद्र अथवा शेखर जोशी का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदु के आधार पर लिखिए। इसमें रचनाएं, भाषा, शैली और साहित्य में स्थान है। प्रश्न क्रमांक 18, बिरादरी का यही सहारा होता है, गलता लोहा कहानी के कथन के आधार को प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसको आप पढ़ ले। और किसने किससे कहा, किस प्रसंग में यह कहा गया, क्या यह कथन सार्थक रहा है। जो ये कथन है ऊपर, इसको आप लोगों को देखना है। जिसको आप लोगों को करना 18वीं का अथवा महाकाव्य की प्रमुख विशेषताएं लिखकर 4 महाकाव्यों के नाम लिखिए। प्रश्न क्रमांक 19, अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे के उत्तर दीजिए। तो ये जो अपठित गद्यांश है, इसको आप लोगों को पढ़ लेना है। देखिए इतना है, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको पढ़ लेना है ये। और इसके बाद ये भी है, यहाँ तक पूरा पढ़ लेना है आपको इतना। और इसके फिर नीचे उत्तर दिए गए हैं। देखिए यहाँ से पहला, हमारे ऊपर किसका उपकार है, लेखक किसकी सेवा करने के लिए कह रहा है। और तीसरा, ऋण का विलोम शब्द लिखिए। और चौथा, तलवार की धार पर चलने का क्या अर्थ है। और ये सरल आपको चुन कर ही लिखना है, इन्हीं में से कोई एक होगा। उपयुक्त गद्यांश है, तो इसको आपको लिख देना क्या है, आदेशात्मक, उपदेशात्मक, प्रेरणापद, इच्छात्मक। ठीक है। तो 6वां है, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। और अथवा में निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर लिखिए। और या अगर आपको वो कठिन लगता है तो आप इसको पढ़ लीजिए यहाँ से यहाँ तक, और फिर उसके उत्तर देना है आपको यहाँ तक। और फिर प्रश्न क्रमांक 20 जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसमें भी पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। इसमें आप इसको कर लेना है। और प्रश्न क्रमांक की संध्या, इसमें गद्यांश की, इसमें गद्यांश की आपको वो करना है, संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है। और इसके अथवा में है मियाँ वालिद, इसको भी आप लोग कर लेना है, जो अच्छा लगे वो कर लेना। और प्रश्न क्रमांक 22वां है, आप सुदामा नगर भोपाल में रहते हैं, आपके मोहल्ले में गंदगी व्याप्त है जिससे बीमारियां फैल रही हैं। साफ़ सफाई हेतु मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम को पत्र लिखिए। ये कर लीजिए। या आप इसको अथवा में ये कर सकते हैं, आपके क्षेत्र में अधिक वर्षा से हुए नुकसान से दुखित पिता को एक पुत्री की सांत्वना पत्र लिखिए। ये वेरी मोस्ट है, ये वार्षिक में भी आता है प्रश्न। और आपका 23वां, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। देखिए, वर्तमान समस्या कोरोना, पर्यावरण प्रदूषण, विज्ञान और समाज, मोबाइल और इंटरनेट का प्रयोग, जल ही जीवन है। तो आप लोगों को जो भी अच्छा लगे इनमें से वो कर लेना। ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि और मैं ऐसे ही आगे के पेपर भी आपको वैसे प्रोवाइड कराने वाला हूँ, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसमें आपका ही फ़ायदा है, इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है। और वीडियो को अगर अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैंने पहले भी ऐसे ही पेपर डाले, वो सारे फंसे हैं और ये भी आएगा ही पेपर।